दिल्ली के संगम विहार से पति की हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। 22 साल की शादी के बाद एक पत्नी पर ही अपनी पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक पत्नी मंजू उर्फ नाजिया ने कथित तौर पर अपने प्रेमी चमन और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति मुन्ना लाल की हत्या की और वारदात को चोरी का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में साजिश की परतें खुलती चली गई। मामला संगम विहार इलाके का है। 10 अगस्त की सुबह करीब 5:15 पर पुलिस को सूचना मिली कि एक अधेड़ व्यक्ति घायल हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुन्ना लाल मृत मिले। उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे। मृतक की पत्नी मंजू ने पुलिस को बताया कि घर में चोर घुसे थे और उनके साथ हुई झड़प के दौरान पति की मौत हो गई, लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही इस कहानी पर शक हुआ। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। फोरेंसिक जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसे सुराग मिले जिसने शक का दायरा घर के अंदर पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक मंजू उर्फ नाजिया ने कथित तौर पर अपने प्रेमी चमन के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि इसके लिए चमन को 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले मुन्ना लाल को नींद की गोलियां दी गई। इसके बाद चमन उनके घर पहुंचा। पुलिस का दावा है कि मंजू और चमन ने मिलकर मुन्ना लाल के साथ मारपीट की, रस्सी से गला दबाया और करंट देकर उनकी जान लेने की कोशिश की। हत्या के बाद घर में चोरी का झूठा सीन बनाने की कोशिश की गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मंजू उर्फ नाजिया, चमन और उसके दोस्त किशन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चमन को कथित तौर पर हत्या के लिए 20,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। पुलिस का कहना है कि वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर पत्नी पर शक गहरा गया था और लगातार पूछताछ के बाद कथित साजिश सामने आई। मामले पर डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट अनंत मित्तल का और क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। तारीख अगस्त सुबह करीब 5:15 बजे एक कॉल रिसीव हुई थाना संगम विहार में, जिसमें ये कहा गया कि एक आदमी जो है चोटिल होकर गिरा हुआ है और शायद उसकी मौत हो गई। मौके पे जाने पे जब एसएचओ संगम विहार इंस्पेक्टर गुरसेवक और उनकी टीम पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र करीब 50 से 55 वर्ष की थी, वो औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ था। उसकी बॉडी पे कई सारे चोट के निशान थे और खून भी उस जगह पे था। इस मामले में जब उसके परिवार से पूछताछ की गई तो उनकी जो वाइफ थी, जिसका नाम मंजू एलियस नाजिया सामने आया है, उन्होंने बताया कि उनके घर में जो है कुछ चोर आए, कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है जब वो बाहर आई अपने कमरे से तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ऐसे गिरे हुए थे। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जब टीम ने थोड़ी सी खोजबीन शुरू की तो उनको इस बात पे जो है विश्वास नहीं हुआ और गहराई से देखने पे ये नज़र आया कि इसमें मामला जो है कुछ और ही है। सीसीटीवी, आसपास के लोगों से बातचीत और मौके के निरीक्षण पे ये पाया गया कि जो वाइफ मंजू एलियस नाजिया थी, उन्होंने मिलकर के कुछ साथियों के साथ अपने हस्बैंड यानी मुन्ना लाल सन ऑफ राम स्वरूप का जो है मर्डर प्लान किया, जिसमें एक लड़का चमन करके, जो कि पास की ही एक दुकान में मैकेनिक का काम करता था, इनसे आधी उम्र का था, जिसके साथ इनका एक अवैध संबंध भी था और साथ ही एक पैसों की रिलेशनशिप भी थी, जिसमें मंजू ने ये प्रॉमिस किया था चमन को कि अगर वो ये काम को अंजाम दे देता है तो वो कुल मिला के 5 लाख रुपए जो है उसको देंगी। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे एक जो है मर्डर के लिए मंजू ने चमन को हायर किया। इसकी वारदात का काफ़ी छानबीन करने के बाद ये तथ्य सामने आए कि 9 तारीख शाम को चमन ने कुछ नींद की गोलियां जो हैं वो मंजू को पकड़ाई, जिसको बाद में शाम को मंजू ने पीस करके घोल करके अपने हस्बैंड को पिलाया। रात को सबके सो जाने के बाद चमन चुपचाप जो है घर में आया। उसने और मंजू ने बहुत ही बेरहमी से मुन्ना लाल को पीटा, उनके गले के ऊपर जो है रस्सी से भी दबाया, स्मॉदर भी किया और इलेक्ट्रिक करंट भी दिए और इन सब के मिलजुल के उससे प्रभाव से उनकी वहां पे मौत हो गई। मौके को ये दिखाने के लिए ताकि पुलिस जो है उनको पकड़ ना पाए, उन्होंने सारे सबूत मिटाने के लिए पूरी घर की साफ सफाई की, अपना पूरा सामान बिखेरा और ये कहानी बनाई कि बाहर से लोग आए चोरी करने की कोशिश में, उन्होंने जो है मुन्ना लाल को मार दिया।
जब मंजू के साथ एक सख्ती से पूछताछ हुई और उनके साथ जो है पूरी डिटेल में इंटरोगेशन किया गया, तो उन्होंने ये सारी बातें कबूली और ये माना कि उन्होंने जो है चमन के साथ मिलकर के ये मर्डर प्लान किया था और उस 5 लाख रुपए में से 20,000 रुपए कैश में जो है उन्होंने उसी रात को 10 तारीख यानी सुबह करीब 1 बजे से 3 बजे, जब चमन जो है चुपचाप घर में आया हुआ था और ये पूरी वारदात कर रहा था मंजू के साथ मिलके, उस समय जो है वो 20,000 रुपए उसने कैश लिए। इस मामले में थाना संगम विहार ने बहुत अच्छी मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करते हुए जितने भी तथ्य थे उन सबको फॉरेंसिक्स की मदद के साथ प्रिजर्व किया, मौके से उठाया है और जो भी वहां पर इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि जो रोप इस्तेमाल हुई, जो बाकी सामान इस्तेमाल हुआ, उसको आसपास से ही रिकवर किया है और इसमें आखिरकार जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिसीज थे मुन्ना लाल सन ऑफ रामस्वरूप 55 साल के, उनकी वाइफ मंजू एलियस नाजिया। दूसरा जो हमारा अक्यूज्ड है उसका नाम है चमन सन ऑफ मोहम्मद खालिद, ये ई ब्लॉक संगम विहार में ही रहता है, 20 साल इसकी उम्र है, इस पे कोई प्रीवियस मुकदमा नहीं है। और तीसरा है किशन सन ऑफ चंद्र बोस, ये भी संगम विहार का रहने वाला है, 28 साल की उम्र है, जो चमन का ही दोस्त है और उसको इस कार्य को अंजाम देने में उसका साथी था। सर, इसमें जो ब्रूटल मर्डर की वजह क्या थी? स्ट्रैंगुलेशन भी किया, इलेक्ट्रोक्यूशन भी किया, इसके अलावा भी कुछ किया? क्या ये सब स्टेप करने के पीछे पति से बहुत ज्यादा घृणा कह सकते हैं आप, हेट था, क्या था? जी, आपको जिस तरीके से कि पुलिस को कैसे मंजू के पास पहुंची और मंजू के जो कॉल डिटेल है, चमन में 65 बार बात हुई है, ये कब से लेकर बात हुई है 65 बार, ये भी बता दो। देखिए, जो आपने पहला सवाल उठाया उसमें ये बात सही है कि मंजू के मन में जो है अपने पति के खिलाफ काफी घृणा थी। उसका कारण जो था मेन वो ये था कि वो अपनी इस शादी से खुश नहीं थी। उसको पैसों को लेकर के भी उसकी लगातार अपने पति से जो है कोई ना कोई वाद विवाद चलता रहता था। जो हमारे डिसीज्ड हैं वो एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग का भी काम करते थे, तो उनके पास अच्छा पैसा था, लेकिन वो पैसा जो है मंजू को नहीं मिल पाता था, इसलिए वो भी लगातार उनसे झगड़ती रहती थी। तो ये ओवर समय टाइम जो है उनके मन में इतना ज्यादा वो विष फैल गया कि उन्होंने जो है ये कदम उठाए। सर, शादी को कितना साल हुआ था? शादी को 22 साल के करीब जो है उनकी उम्र है। 3 बच्चे थे इनके, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जो सबसे छोटा बेटा है, मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटा बेटा है जो हमेशा अपने फादर के साथ रहता था। ये मंजू ने मर्डर इस तरीके से प्लान किया कि वो लड़का जब इस वक्त जो सावन माह चल रहा है, कांवड़ की यात्रा होती है, तो वो कांवड़ लेने गया हुआ था, तो उसके पीछे से ये वारदात जो है उसने प्लान। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस वारदात ने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्तों में बढ़ती हिंसा और आपराधिक साजिश के मामलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 22 साल के इस रिश्ते के बाद सामने आई सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पुलिस अब हत्या के पीछे की पूरी वजह और साजिश में शामिल हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।